हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ओ, या तो हम इतने दिन से जो पढ़ रहे हैं वो गलत है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। मैं बात यंग की ही कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ, यंग में 206 होती है और जबकि बेबी कोई होता है तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं। क्या यंग में ही 206 हड्डियां होती है? हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो 206 होती है, सही या गलत? तो 206 नहीं होती, 206 से ज़्यादा होती। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शुएब आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। मजा नहीं आया? चलिए दूसरा टॉपिक बताते हैं। क्या हमारे शरीर में 206 ही हड्डियां होती हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। या हमने अब तक जो पढ़ा है सब माया है? चलो फिलहाल जो कुछ भी पढ़ा है, जिसने पढ़ा है, हम आपको आज एक नई माया से मिलाते हैं। हमारी माया ये रही, नाम है स्केलेटल सिस्टम। अब बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम। यहाँ कहीं स्केलेटल सिस्टम आ जाता है, हमारे दिमाग में बेसिकली दो चीजें आनी चाहिए। पहली बोन, दूसरी कार्टिलेज। ओए, बोन क्या है, कार्टिलेज क्या है, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। पता करते हैं। बोन हमारे शरीर का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब बहुत मजबूत क्यों है? क्योंकि ये कैल्शियम का बना है भैया। कहते हैं ना, बुढ़ापे में हाथ पैर दर्द होने लगा, डॉक्टर बोलते हैं कैल्शियम की कमी हो गई, मतलब हमारी हड्डियां कमजोर हो गई, इसीलिए हमारे हाथों पैरों में दर्द होने लगा। अब बात करते हैं कैल्शियम। कौन सा कैल्शियम? तो कैल्शियम पेक्टेट मेनली होता है। कैल्शियम पेक्टेट जो होता है बहुत ही अच्छा बाइंडिंग प्रोडक्ट भी होता है, वो बाद में जानेंगे। पहली बात करते हैं बोन की। बोन हो गया। बोन के साथ साथ हमारी बॉडी में फ्यू कार्टिलेज है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत कार्टिलेज का भी पार्ट है। थोड़ा बहुत नहीं, एक्चुअली बहुत है, हम खाली कहते हैं थोड़ा बहुत, ये नाम का थोड़ा बहुत है। चलिए हम देखते हैं कि बोन जो है ये बेसिकली क्या है, कार्टिलेज क्या है। बोन और कार्टिलेज मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम की भैया जरूरत ही काहे हम बोन पढ़े और काहे कार्टिलेज पढ़ रहे हैं? तो भैया बोन को पढ़ना और कार्टिलेज के पढ़ने के इसलिए ज़रूरी है। सोच के देखिए आप कि आपका जबड़ा ना होता और आपको खाने के लिए जो है सेब मिल जाता, आए हाय, फिर क्या खाते आप? आपकी बोन और कार्टिलेज नहीं होता, आपसे कह देते चलो, बिना अपर और लोअर लिम्ब ना होता, कहते चलो कैसे चलता आदमी? तो हाथ पैर चलना, बॉडी का मूवमेंट करना, इधर उधर खाना पीना, इन सब के लिए बोन और कार्टिलेज बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं बोन और कार्टिलेज बेसिकली क्या है। बोन की बात करते हैं। हमारे शरीर में कितनी बोन है? 206। एडल्ट में बात करते हैं, बच्चे जो होते हैं उनके में 300 होती है। 300 बोन चाइल्ड में पाई जाती है, जबकि 206 हमारे अंदर होता है। बोन कैल्शियम सॉल्ट का बना होता है, जबकि कार्टिलेज कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट का बना होता है। दोनों क्या है? कुछ नहीं, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब बात करते हैं बोन की। अब मैं आपको पहले गिनाता हूँ 206 हड्डियाँ, फिर बताऊंगा 206 से कैसे ज्यादा हो जाती है हड्डियाँ। चलिए देखते हैं। पहले दो चीज, अगर हमको बोन पढ़ना है, 206 हड्डियाँ याद करनी है, बेसिकली मैं आपको यहाँ याद ही करा दूंगा 206 हड्डियाँ। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बोन को एक क्लासिफाई तरीके से पढ़ना चाहिए। तो बोन को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, एक एक्सियल, दूसरा एपेंडिकुलर। अब बात करते हैं एक्सियल। एक्सियल में क्या आता है? एक्सियल में आता है स्कल, खोपड़ी। पहला खोपड़ी हो गया, तो दूसरा क्या आया? वर्टिब्रल कॉलम आएगा बैक साइड। तीसरा क्या आएगा? स्टर्नम आएगा और हाइलाइट बोन आएगी। उसके साथ साथ रिब्स आएंगी। रिब्स क्यों आएंगी? आगे क्या है? स्टर्नम, पीछे हमारे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। स्टर्नम टू वर्टिब्रल कॉलम जोड़ता है रिब्स। अब देख लेते हैं स्कल क्या है। पहला एक्सियल में स्कल आएगा, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा रिब्स, स्टर्नम और हाइलाइट बॉडी। ये 5 चीज आएंगी। हाइलाइट बॉडी बोलो या बोन बोलो, बात एक ही रहती है। हाइलाइट बोन बेसिकली बोल लेते हैं अपन। तो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम एंड हाइलाइट बोन। अब बात करते हैं का नंबर की। तो स्कल में टोटल 28 हड्डियां होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में 26, रिब्स 24, 12 पेयर होता है। स्टर्नम 1, हाइलाइट बोन 1, टोटल काउंट करेंगे 28, 26, 24, 50, ये हो गया 78, 2 80 हमारी हो गई एक्सियल में। अब बात करते हैं एपेंडिकुलर में। एपेंडिकुलर में कितनी? 126 हड्डियां होती हैं।
126 में क्या, फर्स्ट वन इज क्लेविकल। क्लेविकल ये जो कॉलर बोन बोलते हैं, जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के अवार्ड होते हैं, कहते हैं कोई बहुत खूबसूरत है जिसको मिस वर्ल्ड दे दिया, मिस यूनिवर्स दे दिया, तो उनकी बेसिकली क्लेविकल देखी जाती है। वो जीरो फिगर वगैरह वो सब माया है, तो क्लेविकल देख के मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स का अवार्ड भी मिलता है। बात करते हैं क्लेविकल हो गया। स्कैपुला बैक साइड में ये होता है, इधर अपना ये स्कैपुला होता है। ह्यूमरस, रेडियस आउटर साइड, अर्ना, कार्पल, मेटाकार्पल हथेली, और उंगलियों की हड्डी को बोलते हैं प्लंजस। इस तरीके से जोड़ लेते हैं। क्लेविकल एक होती है हमारी बॉडी में, एक साइड की याद कराते हैं, इधर 30 मिला के पकड़ा देना, हो जाएगा 60। तो एक हाथ और एक पैर की याद कर लेते हैं। जितना सिस्टम हमारे इस हाथ में है उतना ही सिस्टम इस हाथ में फीड है, तो सिस्टम देख लेते हैं। क्लेविकल मिला, क्लेविकल के बाद स्कैपुला मिला, दो एक एक हो गई एक तरफ की, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेरेंजियस, टोटल हो गई 32 हड्डियां। 14, 5, 19, 1, 20, 28, 29, 30, 31, 32 हो गई। ये पेयर में होती है। क्लेविकल एक इधर है एक इधर भी, तो ऐसा नहीं कभी इधर क्लेविकल इधर है नहीं। क्लेविकल, क्लेविकल, स्कैपुला, स्कैपुला, ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, रेडियस, अल्ना, अल्ना, कार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, फेरेंजियस, फेरेंजियस। टोटल हड्डी हो गई हमारी इधर 64 हाथ में। अब देखते खाली हाथ में हमारी 64 हड्डियां होंगी, नहीं हाथ के अलावा क्लेविकल और ये स्कैपुला, ये दोनों हाथ के रीजन में आती है, पर ये हाथ नहीं है ना। क्लेविकल अलग हो गई, स्कैपुला अलग हो गई। अब बात करते हैं पैर की हड्डी की, तो पैर की हड्डी में आएगी पहली बात हिप बोन। हिप का पैर की बात करते हैं, और उससे पहले लोअर एक्सट्रीम की बात करते हैं, तो इसमें आता है हिप बोन। हिप बोन के बाद फीमर आएगी, फीमर के बाद घुटना जो होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा घुटने में पेन होता है उठते बैठते, तो उसको बोलते हैं नी बोन। ये बहुत दिक्कत करती है बुढ़ापे में। उसके बाद आता है टीबिया, टीबी वाला नहीं, वो टीबिया बोन का नाम है। फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेरेंजियस। अब मैं दोनों में आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। इधर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हड्डी अपर एक्सट्रीम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हड्डी लोअर एक्सट्रीम। ये इस तरीके से इसलिए बनाया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये दोनों हम नहीं छेड़ेंगे, हिप बोन को हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ से कॉमन देखते हैं, ह्यूमरस, फीमर है इधर रेडियस है, इधर टीबिया, इधर अल्ना, इधर फिबुला, इधर कार्पल, इधर टार्सल है, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फेरेंजियस और ये फेरेंजियस। दोनों बराबर नंबर भी देखते हैं। फेरेंजियस होता है 14, मेटाकार्पल 5, यहाँ टार्सल में 7 होता है क्योंकि नी बोन एक बढ़ जाती है। ये पैर में ही पाया जाता है मोस्टली। बुढ़ापे में खाली घुटनों में ही बहुत ज्यादा दर्द होता है। कभी सुना है कि अरे हमारी कोहनी में बहुत दर्द हो रहा है? बहुत कम केसों में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, पर वो बहुत कम केसों में होता है। तो ये नी बोन हो गया। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 14, 31 इंटू 2, 62 ये बोन हो गए। अब हम अगर टोटल करते हैं अपना, तो हमने 80 बोन यहाँ पे पढ़ी, 64 बोन ये पढ़ी, 62 बोन ये पढ़ी, 4, 2, 6 और 6, 6, 12 और 8, 20। तो ये हमारी 206 हड्डियाँ हो गई, जो कि हमको पढ़ाया जाता है 206 हड्डियाँ। अब हम आपको बात करते हैं थोड़ा नया, खाली हमारा फोकस इस हिप बोन पे रहेगा। हिप बोन के अंदर बेसिकली 3 हड्डियाँ आती है, इसका नाम है इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, और ये भी पेयर में होती है। तो 3 इंटू 2, 3 दूना 6 ये हो गया। एक हड्डी हिप बोन में हम देखना था तो 5 यहाँ पे। अरे ये क्या 211 हड्डियाँ हो गई हमारी बॉडी में, ये कैसे हो गया 211? क्योंकि हिप बोन के अंदर 3 हड्डियाँ आती है, इलियम, इशियम, प्यूबिस, और हमको पढ़ाया क्या जाता है हिप बोन। हिप बोन हो गई। तो एक्चुअली ये नंबर जो है 206, ये गलत नहीं है, सही है। इनको कॉमनली एक नाम दे दिया गया हिप बोन, क्योंकि ये हड्डियाँ जो होती हैं वो तीनों एक से मर्ज होती हैं, इसलिए इन तीनों का नाम हो गया हिप बोन। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे स्कल की। हमारी खोपड़ी है क्या? स्कल में बेसिकली 3 चीजें आती हैं। पहला क्रेनियम, खोपड़िया जिसको कहते हैं। हाँ, क्रेनियम पढ़ा होगा, क्रेनियल कैपेसिटी। तो हम ऊपर वाले ने हमारे दिमाग में 1400 सीसी का इंजन फिट कर रखा है, पल्सर 160 वाट की होती है। 1400 सीसी बहुत हो गया। उसके बाद आता है फेशियल, फेशियल मतलब चेहरा। तीसरा क्या है? 2 तो हमने पढ़ लिया, कान, ईयर और स्कल, जिसपे सबसे ज़्यादा आजकल बहुत ज़रूरत है मास्क लगाने के लिए, कोरोना चल रहा है भैया। तो क्रेनियम में 8 हड्डी होती है, फेशियल में 14 हड्डी होती है,
कान में 6 हड्डी होती है, कान में 6, दोनों कान में 6 हड्डी होती है। एक कान में बोलते हैं मिस, एक्सक्यूज मी मिस, मैलस इनकस स्टिपेज, 3 हड्डियां एक कान में, 3 हड्डियां एक कान में, टोटल 6 हड्डियां दोनों कान में हो गया। क्या हो गया? मिस। कान को कैसे याद रखेंगे? मिस से। अब जो है हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम में बेसिकली 5 चीजें होती हैं, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल। सर्विकल क्या होती है? 7 हड्डियां ऊपर से, यहाँ पीछे साइड से स्टार्ट होती हैं। सर्विकल की 7 हड्डियां, थोरेसिक की 12 हड्डियां, फिर लंबर आएगा नीचे की तरफ, सैक्रल आएगा और कॉक्सियल आएगा। इस तरीके से पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम होती है। टोटल कितनी होती है? 26 होती है। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 हड्डियां होती हैं। अब बात करते हैं हम रिब्स की। रिब्स का सबसे पेट क्वेश्चन क्या है? ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब। तो पहली चीज तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनको ट्रू रिब्स बोला जाता है कि इनको फॉल्स रिब्स बोला जाता है। तो रिब्स होता है ये हमारा स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ है? ये जो पार्ट आगे का दिखता है बीच में, जिससे इधर उधर रिब्स जुड़ती हुई दिखाई देती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। जबकि बैक साइड में ये क्या है? ये पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम। स्टर्नम से वर्टिब्रल कॉलम तक जोड़ती है, उसको बोलते हैं रिब्स। ये हमारी रिब्स हैं। डायग्राम मेरा इतना अच्छा नहीं है, फोकस ना करें उस पर, समझने की कोशिश करते हैं अपन। स्टर्नम हो गया आगे, पीछे रिब्स हो गया। अब आप देख सकते हैं 1 से 7 तक रिब्स डायरेक्ट आगे स्टर्नम से और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, इसलिए इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या बताया हमने? आगे स्टर्नम से, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जो हड्डियां डायरेक्ट जुड़ी होती हैं, डायरेक्ट जुड़ा होने का मतलब बीच में कार्टिलेज होता है, हाइलाइन कार्टिलेज, पर याद करने के लिए स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ऊपर से 8, 9, 10 ऐसी रिब्स है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये रिब में ही जाके मिल रही है। ये पॉइंट पे देखिए, ये एक पीछे वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइंट है, पर आगे स्टर्नम की जगह ये 7th रिब से जाके मिल जाती है, इसीलिए इनको बोलते हैं फॉल्स रिब। जबकि हमको पता है हमारे रिब्स कितनी है? 12 पेयर, मतलब 24। तो 7 ये हो गई, 3 ये हो गई, बची कितनी? 20 हो गई, मतलब 4 बची है हमारे पास। 4 ये क्या है? 11 वाला, ये हवा में ही तैरती रहती हैं 2 रिब्स, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। उम्मीद है आपको ये हमारा आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप नेक्स्ट कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।